गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम यहाँ पर ऑटोक्लेव जो स्टरलाइजेशन स्टीम स्टरलाइजेशन में यूज होने वाला एक ऑपरेटर्स है उसकी स्टडी हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें आपको ऑटोक्लेव सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह ऑटोक्लेव एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग हम मॉइस्ट की सहायता से करते हैं। इसको निर्जमीकृत करने के लिए, स्टरलाइजेशन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यह एक विशिष्ट तापमान पर एक निश्चित समय अवधि तक गर्म करने के लिए किया जाता है, इसलिए हम इसको स्टीमर स्टरलाइजेशन या स्टीम स्टरलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ऑटोक्लेव का आविष्कार 1879 में चार्ल्स चैम्बरलैंड के द्वारा किया गया था। चलिए अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऑटोक्लेव जो रखा है यह मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन पर आधारित है। इसका जो प्रिंसिपल है वो सेम आपके घरों में जो प्रेशर कुकर होता है उसी पर बेस्ड होता है। हाई प्रेशर उच्च दाब पर बनने पर इसमें वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होती है, जिसके कारण जो स्टरलाइजेशन हमको करना है उसमें भी हाई टेम्परेचर प्राप्त होता है। जल का जो सामान्य वाटर का जो सामान्य वातावरणीय दाब पर जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, लेकिन जब दाब में वृद्धि होती है, प्रेशर जब वृद्धि होती है तो उसके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में भी वृद्धि होने लगता है। तो इस प्रकार से जो उच्च दाब पर जो ऊष्मा है ना, हाई प्रेशर पर जो वहाँ पर मॉइस्ट क्रिएट होता है, उससे जो हम अंदर ऑटोक्लेव के अंदर जो हम पेट्री डिशेस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी जब वो जिसको हमको डिस्कार्ड करना है उसको रखे हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटीन होता है ना, वो जो ऊष्मा है, जो हीट है, जो हाई प्रेशर जो हीट है वो उस ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर पेनिट्रेट होता है और उसके प्रोटीन को कोगुलेशन कर देता है, मतलब स्कंदन करने लगता है, जिसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी क्रियाशीलता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और वह डेड होने लगता है। इस सिद्धांत पर ही ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल वर्किंग होता है। ऑटोक्लेव में हम जैसे वाटर रखे हैं उसको 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 psi या 775 mm प्रेशर पर हम उसको किल कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके प्रेशर करके भी हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम आगे देखते हैं कि ऑटोक्लेव के किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। सामने आपको स्क्रीन पर ऑटोक्लेव दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह इसमें भी आपके पार्ट्स हैं। एक बकेट प्रेशर चैम्बर आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसका लीड आपको दिखाई दे रहा है या कवर, जैसे कुकर का ढक्कन होता है सेम वैसे ही, और नीचे की ओर आपका जो वाष्प जनरेटर या स्टीम जनरेटर या इलेक्ट्रिक हीटर अंदर की ओर लगा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बकेट या प्रेशर चैम्बर। तो आपके सामने ये जो बकेट या प्रेशर चैम्बर देख रहे हैं ये गन स्टील मेटल का बना हुआ मोटी चादर का होता है, और ये बकेट का साइज जो होता है वो अलग अलग साइज का वेरी करता है। अपने रिक्वायरमेंट लेबोरेटरी के अनुसार हम इसके बड़े बड़े साइज के भी आते हैं, है ना। ये 300 लीटर से 3000 लीटर तक के कैपेसिटी वाले बकेट मार्केट में ऑटोक्लेव अवेलेबल होते हैं। फिर हम देखते हैं इसका लीड या कवर। ये आप सामने यहाँ पर लीड या कवर देख रहे हैं, जैसे प्रेशर कुकर में होता है। यहाँ पर देखिए ये जो प्रेशर जो बकेट है ऑटोक्लेव का, इसके ऊपर ये गैसकेट आप दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर का मोटा, सेम ऐसे ही गैसकेट यहाँ पर आप इसके लीड के पास भी आप देख रहे हैं, है ना। ये जो गैसकेट जो लगा हुआ है यही अंदर की ऊष्मा को, ताप को बनाए रखने में हेल्प करता है। के पार्ट्स को हम देखते हैं। यहाँ पर आप इसका लीड देख रहे हैं। इस लीड में आप देख रहे हैं कि इसमें एक प्रेशर गेज लगा होता है। ये जो प्रेशर गेज है ये प्रेशर चैम्बर और लीड दोनों के मध्य में एक वायुरोधी एयर टाइट करने का काम करता है, जिसके कारण ये पूरी तरह से सील कर देता है और प्रेशर चैम्बर के अंदर प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प होता है, जिसके कारण हाई प्रेशर इस ऑटोक्लेव के अंदर बन पाता है। उसके बाद जिसके कारण हमारा जो भी मटेरियल हम अंदर रखे हैं वो आसानी से अच्छे से स्टरलाइज हो पाता है। फिर इस लीड के ऊपर आप एक प्रेशर गेज देख रहे हैं। ये प्रेशर गेज जो होता है ये प्रेशर
मापी या दाब मापी भी हम इसको कहते हैं। जितने प्रेशर पर हम सेट करते हैं ये उस प्रेशर पर आकर रुक जाता है, उसके बाद इसमें अलार्म आना शुरू हो जाता है। फिर आप यहाँ पर बाजू में देख रहे हैं विसिल, सीटी। जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होता है और उसका फंक्शन होता है कि प्रेशर कुकर में अतिरिक्त प्रेशर होने पर वो प्रेशर जो सीटी रहता है वो ऑटोमेटिक उठ जाता है और प्रेशर को रिलीज करता है। सेम फंक्शन ऑटोक्लेव में भी इस विसिल का होता है और अधिक दाब होने पर ऊपर उठकर अपने आप ही स्वतः नीचे डाउन हो जाता है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेशर रिलीजिंग नोब होता है। ये जो देख रहे हैं ना, अब ये क्या है, प्रेशर रिलीजिंग नोब होता है। ये जो प्रेशर रिलीजिंग नोब का भी यही फंक्शन है। अगर हमको लग रहा है कि प्रेशर अधिक हो गया है तो हम इस नोब को खोल के प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं और फिर ऑटोमेटिक इसको बंद कर सकते हैं। फिर आगे आप यहाँ पर एक सेफ्टी वॉल देख रहे हैं। ये सेफ्टी वॉल कुकर में भी लगा हुआ होता है। इस सेफ्टी वॉल का फंक्शन ये है और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जैसे मान लो हमारे किसी कारणवश इस चैम्बर में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया है और जिसके कारण ये अनियंत्रित हो रहा है और फिर ये ब्रस्ट होने का या ब्रेक होने का डर रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये सेफ्टी वॉल जो होता है वो फटने से बचाने का काम करता है। मतलब इस वॉल में एक रबर की पतली सी परत होती है जो दाब बढ़ने की स्थिति में इसकी जो परत होती है वो क्रैक हो जाती है और वहां से भी प्रेशर रिलीज होती है और पूरे ऑटोक्लेव को फटने से, ब्रेक होने से, ब्रूस्ट होने से बचाने का काम करती है। फिर उसके बाद थर्ड और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका हीटर। आप अंदर ऑटोक्लेव के अंदर की ओर आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, अंदर की ओर जैसे वाटर हीटर होता है वैसे ही यहाँ पर हीटर लगा होता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर मीटर है। इस मीटर ऑटोक्लेव कंट्रोलर है, इसमें मीटर लगा हुआ है। इस मीटर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं और ऑन ऑफ का बटन है ना। इसके बाद ऑटोक्लेव के यूजेस देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ऑटोक्लेव जो है वो यूज होते हैं। तो सबसे पहले ये मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसके यूजेस जो होते हैं वो टिश्यू कल्चर लैब, लेबोरेटरी में कल्चर मीडियम को स्टरलाइज करने के लिए, जितने भी ग्लासवेयर होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, प्लास्टिक ट्यूब्स हैं, पिपेट्स हैं, इन सब के लिए यूज किया जाता है। मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल्स में जितने भी आपके उपकरण होते हैं, ग्लासवेयर होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन सबको, मेडिकल वेस्ट होते हैं, इन सबको निर्जमीकृत करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑटोक्लेव का एक विशिष्ट प्रकार का एक जैविक कचरों को निर्जमीकृत करने के लिए भी किया जाता है। रेगुलेटेड मेडिकल कचरा जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उपस्थित होते हैं, उनका निर्जमीकृत करने के लिए भी ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है। थैंक यू सो मच।